बहुत सारे चीफ जस्टिस भी सरकार के साथ चले जाते हैं और जिसको सरकार चाहती है सीबीआई डायरेक्टर बनाना, उसी को बना दिया जाता है। मोदी सरकार ने इन सारी पुलिस को और बाकी एजेंसीज को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया है कि जो वो चाहते हैं वो करते हैं। जरूरी है कि उन पुलिस ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करके उनको दंडित किया जाए और सख्त दंडित किया जाए, तभी जाकर ये सिलसिला रुकेगा, थमेगा। दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें प्रधानमंत्री या कानून मंत्री के खिलाफ कि आपने हमारे आदेश के खिलाफ आप एक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले केस में बोला था, वो विनीत नारायण वाले केस में, कि भाई सीबीआई को सरकार से स्वतंत्र रखने की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रावधान करे थे कि भाई सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन में चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व होंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस, और भी कुछ चीज़ें बोली थी कि भाई सीबीआई से आप सरकार कितनी छेड़छाड़ कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चीफ जस्टिस भी सरकार के साथ चले जाते हैं और जिसको सरकार चाहती है सीबीआई डायरेक्टर बनाना, उसी को बना दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कुछ भी कहता रहे, जिसको सरकार चाहती है उसी को बना दिया जाता है। और सीबीआई से बाकी भी छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन उसको भी कोर्ट नहीं रोक रहा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ छेड़छाड़ सरकार कर रही है। उसी तरह से पुलिस के बारे में भी प्रकाश सिंह के केस में पुलिस रिफॉर्म्स का एक बहुत अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दिया। अब आज देखिए 19 साल हो गए उस जजमेंट को आए हुए। 19 साल से वो जजमेंट की तामील नहीं करी गई है। बहुत सारे ज़्यादातर राज्य हैं जो तामील नहीं कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ ये लिखी थी कि डीजीपी का सिलेक्शन, और ये तो बिल्कुल मिनिमल चीज़ लिखी थी, यूपीएससी 3 जनों का पैनल बनाएगी सीनियरिटी वगैरह देखकर, और उसमें से सरकार एक आदमी को डीजीपी सेलेक्ट करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी तामील नहीं हो रही है और स्टेट आफ्टर स्टेट में सरकार खुद डीजीपी बना देती है या एक्टिंग डीजीपी बनाकर चालू रखती है। यूपीएससी से नाम भी नहीं आने देती, मतलब उनको कोई रिकॉर्ड ही नहीं देती जिससे यूपीएससी वो देखकर नाम भेज पाएँ। तो इस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे कि भाई हम पुलिस को, इन एजेंसीज़ को सरकार से थोड़ा स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये सब होना चाहिए, इसका उल्लंघन करके इस मोदी सरकार ने इन सारी पुलिस को और बाकी एजेंसीज़ को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया है कि जो वो चाहते हैं वो करते हैं। और रिज़ल्ट ये है, बिल्कुल झूठे केस बनाए जाते हैं। पर पुलिस वालों को लगता है कि आखिर में एक्विट हो जाएंगे, लेकिन अभी हमारा क्या जाता है, जो सरकार कह रही है कि इनके खिलाफ झूठा केस बना दो, हम बना देते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि न्यायपालिका भी अपना काम करने में विफल हो रही है बहुत सारे केसेस में, और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है। उसका ये कारण है कि धीरे धीरे इस मोदी सरकार ने कई हथकंडे अपनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता ख़त्म कर दी है। जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सरकार को कोई डिसिप्लिनरी पावर नहीं दी गई। उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट करना होता है, जो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो उसको समझा गया कि भाई इसके वजह से ये जज लोग जो हैं सरकार से स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज आधे से ज़्यादा जज न्यायपालिकाओं में, चाहे उच्च न्यायपालिका हो चाहे उच्चतम न्यायपालिका हो, सरकार से स्वतंत्र नहीं है। और उसके कई कारण हैं। एक तो जो अरुण जेटली ने एक बार पार्लियामेंट में बोला था कि भाई इनको सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी दूसरी दे दी जाती है बहुत सारे जजों को, और उससे इनको प्रभावित किया जाता है। वो कहते थे कि दी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स गिवन टू जजेस इन्फ्लुएंसेस देयर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। बिल्कुल सही बात कहते थे। और यही हम देख रहे हैं कि देखिए, कुछ जजों को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, कुछ जजों को जिन्होंने सरकार की बहुत सेवा करी, गोगोई साहब ने खूब सेवा करी सरकार की, और सेवा करने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। और राज्यसभा जाते वाते नहीं, उनको आलीशान लुटियन जोन में बंगला मिला हुआ है। बहुत सारे जजों को गवर्नर बना दिया। सदाशिवम साहब जिन्होंने अमित शाह को बेल दी, उनको गवर्नर बना दिया। दूसरे नज़ीर साहब, उन्होंने अयोध्या का फैसला दिया, उनको भी गवर्नर बना दिया। अरुण मिश्रा जिन्होंने कितने ही 20 फैसले सरकार के हक में दिए, बिरला सहारा वाला,
और अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया था। वैसे भी जो पहले हम लोगों ने देखा था, जब कोई बहुत फांसीवादी सरकार दिखती है, जैसा इमरजेंसी में भी हुआ था, तब कोर्ट्स और जजेस जो हैं बहुत सारे डर जाते हैं। और यही हम लोग अब भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ईमानदार जजेस भी इस सरकार से, क्योंकि एक ये फांसीवादी सरकार दिखती है, तो इससे डरे हुए हैं। तो इस वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है इस दौर में। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों की भी पूरी रक्षा नहीं हो पा रही है। जब मैं देखता हूँ कि किसी कोर्ट ने कुछ अच्छा काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ, गलत काम किया मैं उसका बिल्कुल जम के विरोध करता हूँ और पब्लिकली विरोध करता हूँ। तो यही हम सबको करना चाहिए, ये तो न्यायपालिका। और वैसे भी हम लोग अगर यूएपीए के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो सरकार को उसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि सरकार भी वोट चाहती है। उसको पता है कि भाई अगर पब्लिक ओपिनियन हमारे बहुत खिलाफ हो गई, कई मुद्दों पर खिलाफ हो गई, तो फिर हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। ये बात सही है जो कही गई कि आजकल इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये भी सरकार के बिल्कुल चंगुल में आ गया है, उसको इस्तेमाल करके, उसका दुरुपयोग करके ये लोग हर तरह से मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अभी एक एनालिसिस निकली, ये एक बाई इलेक्शन हुआ था यूपी में कहीं, जिसमें कि मुसलमानों को वोट ही नहीं करने दिया गया। आप ये देखेंगे कि जहाँ मुसलमान की परसेंटेज जिन पोलिंग बूथ्स पर ज़्यादा थी, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ, मुसलमानों को वोट ही नहीं करने दिया। और उसके बारे में उसी समय रिपोर्ट्स आ गई थी कि पुलिस जो है मुसलमानों को वोटिंग करने के लिए जाने ही नहीं दे रही। दूसरा, वोट डुप्लीकेट वोटर्स, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के बहुत सारे फ्लोटिंग वोटर्स हैं। जब बिहार में इलेक्शन होता है तो वहाँ आकर उनको रजिस्टर करा दिया जाता है, जब महाराष्ट्र में होता है तो वहाँ रजिस्टर करा दिया जाता है। और बहुत सारे जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। ये भी हो रहा है बिहार में। हमने देखा कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं उसमें 25% मुसलमान हैं, जबकि बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन 18% से कम है। लेकिन जो 65 लाख वोट्स काटे गए हैं उसमें से 25% मुसलमान। तो ये सब बेईमानी भी हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली इनके खिलाफ हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के भी अफसर लोग डरने लगते हैं, पूरा ही महकमा डरने लगता है अगर उनको ये दिखता है कि पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली सरकार के खिलाफ हो गई है। इसलिए हम लोगों का काम ये है कि अपनी बात को बिल्कुल मुखरता से रखना, बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से कर, जहां सरकार कुछ गलत कर रही है, न्यायपालिका कुछ गलत कर रही है, उसका विरोध करना। और अगर सही कुछ काम हो रहा है, न्यायपालिका में कुछ सही काम हो रहा है, तो उसकी सराहना करना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है।